हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। विनायकी चतुर्थी व्रत कथा, इसे पूरा सुनना भक्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना गणेश भगवान पूरी करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस समय पर नाग कन्या आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझको इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिक स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। विनायकी चतुर्थी की एक और व्रत कथा।
पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। वह हर महीने विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ इस व्रत को करती थी। भगवान गणेश की कृपा से उनके घर में धन धान्य सुख शांति बनी रहती थी। एक दिन वह व्यापारी किसी व्यापारिक कार्य से दूर देश गया। उसने पत्नी से कहा, मैं जब तक वापस न आऊं तुम विनायकी चतुर्थी का व्रत न करना, क्योंकि यात्रा में तुम्हारे साथ पूजा नहीं कर पाऊंगा। पत्नी ने सहमत दी। लेकिन चतुर्थी के दिन पत्नी को याद आ गया कि भगवान गणेश जी का व्रत बहुत फलदायक होता है, इसलिए उसने पति की अनुपस्थिति में ही व्रत कर लिया। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि घर में धन की हानि हो चुकी है और व्यापार में भी भारी नुकसान हुआ। वह बहुत चिंतित हुआ। उसे एक पंडित ने बताया कि किसी ने नियम भंग कर व्रत किया है, जिससे विघ्न उत्पन्न हुआ है। पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की और दोनों ने अगले विनायक चतुर्थी को विधिवत रूप के साथ व्रत किया और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा से विनायक चतुर्थी का व्रत करेगा उसके सारे विघ्न दूर होंगे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। विनायकी चतुर्थी की एक और व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का राजा एक राज्य पर राज करता था। उस राज्य में एक कुम्हार था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कुम्हार अक्सर परेशान रहता था, क्योंकि जब भी वो बर्तन बनाता तो उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तन की कमी से उसकी आमदनी कम होने लगी, क्योंकि लोग उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते थे। आप अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वह कुम्हार एक पुजारी से मिला। कुम्हार ने पुजारी को अपनी सारी दुविधा बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कुम्हार को उपाय बताए हुए कहा कि जब भी तुम मिट्टी के बर्तन पकाओ तो उसके साथ आवा में एक छोटा बालक को डाल देना। पुजारी के कहे अनुसार कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। जिस दिन कुम्हार ने ये किया उस दिन संयोग से विनायक चतुर्थी थी। उस बालक की माँ बहुत समय से अपने बेटे की तलाश करती रही, लेकिन उसे नहीं मिला तो वह परेशान हो गई। उसने भगवान गणेश से अपने बच्चे की कुशलता के लिए खूब प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन को देखा कि उसके सभी बर्तन भी अच्छे से पक गए थे, साथ ही बच्चों का आवा में था वह सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में गया। राजा ने दरबार में जाकर कुम्हार ने सब कुछ बताया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बालक और उसकी माता को दरबार में बुलाया। राजा ने बालक की माँ से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा किया जो तुम्हारे बालक को आमा में भी कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद उस बालक की माँ ने कहा, मैंने विनायक चतुर्थी व्रत रखा था और गणपति बप्पा की पूजा की थी। इसके बाद कुम्हार ने भी विनायक चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की व्रत कथा। बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी।
सभी देवता को निमंत्रित भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं मनौता है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उसको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेवा को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खादी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खादी अपना कार्य करके पहिए की श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करके लगा। देखते ही देखते खादी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खादी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर ते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कार्य सारियों जैसे कार्य सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सकल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, पार्वती के लल्ला की जय। आप सभी भक्तों को मैंने विनायकी चतुर्थी की व्रत कथाएं सुनाई, संकट चौथ माता की व्रत कथा सुनाई। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। मेरी वीडियो को आप सभी वक्त लाइक कर दें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।